नमस्ते बच्चों। पिछले दिन हमने तुम्हें श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी की रचनाएं सुनाई थी। हमने तुम्हें शुरू में एक चीज़ बताई थी कि जब हम लोग अंत्याक्षरी प्रतियोगिता में भाग लेते थे तो उसमें ख़ास तौर से श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी, मधुशाला बच्चन जी की और सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी की कविताएं लोग सुनाया करते थे। इसमें जानते हो क्या था? सबसे मज़ेदार बात ये थी कि इन तीनों कविताओं में एक ही अक्षर पर कविताएं गिरती थीं। तो एक दो तो कविता हम सुना सकते थे अंतिम अक्षर से, लेकिन सभी कविताएं अंतिम अक्षर से सुनाना बड़ा मुश्किल था। और नतीजा ये होता था कि जो ज़्यादा कविताएं सुनाती थी पार्टी वो जीत जाती थी। इसी कारण हमारा विद्यालय हमेशा 3 साल तक लगातार जीतता रहा। तो अभी तो हमने कुछ कविताएं तुम्हें श्याम नारायण पांडे की सुनाई, झांसी की रानी की एक ही कविता हमने तुम्हें सुनाई, 2-3 और भी सुना देते हैं। आज झांसी की रानी की ही कविता हम सुनाएंगे 4, है ना। पिछली बार हमने तुम्हें सुनाया था लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, ये बीच से हमने उठा लिया था। शुरुआत हम करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। अभी तक भारतवर्ष जो गुलाम था और अंग्रेज़ों से अपने को मुक्त नहीं करा पा रहा था, उसमें फिर से नई जवानी आ गई। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराने की सब लोगों ने कोशिश शुरू कर दी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, 1857 पहला स्वतंत्रता संग्राम। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इसमें ये अंतिम 2 पंक्तियां जो हैं, इसी से कविता समाप्त होती थी। दूसरी कविता सुने। हमने पिछली बार लक्ष्मी थी या दुर्गा थी सुनाई थी हमने तुम्हें। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम छबीली था। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, अकेली बेटी थी अपने पिता की। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। देखो खास बात, वो गुड्डे गुड़ियों से नहीं खेलती थी, बल्कि बचपन से ही वो युद्ध कला में पारंगत थी, सीखती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बचपन से ही वीर की कविताएं सुनती थी और वीरों की कहानियाँ सुनती थी, शिवाजी की कहानी सुनती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। फिर बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। झांसी में उसकी शादी हो गई, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। वह छबीली
लक्ष्मीबाई बन गई शादी के बाद। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की बिरदावली शिव आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। उसकी शादी हो गई और झांसी में पति पत्नी दोनों शासन कर रहे थे और अंग्रेजों से युद्ध भी कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। क्या हो गया? तीर चलाने वाले कर में उसे चुगड़ियाँ कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। रानी विधवा हो गई और उसके साथ एक और बुरी बात हुई। निसंतान मरे राजा जी, उसकी कोई संतान नहीं थी। थोड़े ही दिनों में राजा मर गए। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उस समय ऐसा होता था कि जिस राजा के कोई संतान नहीं होती थी, उसके राज्य को अंग्रेज अपने साथ मिला लेते थे, अपने राज्य में। इसके साथ भी यही हुआ। इसके राज्य को मिलाने की कोशिश अंग्रेजों ने की और तब वो युद्ध भूमि में चली गई लड़ने के लिए। और फिर रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर का पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। युद्ध करते 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 उसका घोड़ा युद्ध भूमि में गिर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। बार बार रानी उनको हरा रही थी। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। जितने लोग थे सब रानी के साथ नहीं थे, कुछ लोग अंग्रेजों के भी साथ थे। तो ग्वालियर का सिंधिया जो था वो अंग्रेजों के साथ था। रानी के भय से वह अपनी राजधानी ही छोड़ करके ग्वालियर छोड़ के भाग गया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब रानी बढ़ते बढ़ते लोगों को हराते हराते आगे बढ़ गई। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। उनको हराते हुए मारते काटते वो आगे चली, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, पहला घोड़ा तो मर गया था, उसने दूसरा घोड़ा लिया, लेकिन घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे बार पर बार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। अंत में अंग्रेजों ने उसे मार डाला, उस पर आक्रमण किया और वो मर गई। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब रानी स्वर्ग से हार गई
और जिस समय रानी का देहांत हुआ तो उसकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी। समझे? रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, रानी का तेज और सूर्य की रोशनी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। उसकी वीरता का गुणगान सब लोग कर रहे थे। अभी उम्र कुल 23 की थी, केवल 23 वर्ष की। मनुज नहीं अवतारी थी, वह साक्षात दुर्गा मन करके आई थी, साधारण मनुष्य नहीं थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। तो स्वतंत्रता की देवी बन करके हम गुलामों को, अंग्रेज़ों के जो गुलाम थे उनको जीवन देने के लिए, आज़ादी का पाठ पढ़ाने के लिए वो स्वतंत्रता नारी बन करके आई थी। दिखा गई पथ, आज़ादी का रास्ता उसने दिखाया। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। और कौन सी सीख थी? हमेशा स्वतंत्र रहो, गुलामी छोड़ दो। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये झांसी की रानी की कविताएं हमने आपको सुनाई। कुछ कविताएं, सारी जो पूरी किताब ही उनकी मुगल जो है वो इसी में लिखी हुई है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हमने तुम्हें सुनाई झांसी की रानी की, और इसकी लेखिका थी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बच्चों, आज यहीं तक झांसी की रानी की बात करके, सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करके, अब फिर अगली बार फिर किसी नए कवि को हम लेंगे और तब तुम्हें सुनाएंगे, है ना? तो आज झांसी की रानी की कहानी समाप्त। नमस्ते।